कंस एक चिट्ठी लिखता है और उस चिट्ठी में लिखा है कि ये बाबा नंद, हमारे यहाँ धनुष यज्ञ है और धनुष यज्ञ में कृष्ण और बलराम और आप और सारे ग्वाल वाल आए। जब चिट्ठी में लिखा तो देवर्षि नारद कहने लगे ये चिट्ठी उसी को देना जो नंद बाबा को खास हो, जिसे नंद बाबा को भरोसा हो जाए अपने श्याम सुंदर को साथ में भेज दें। तो बताया है कि अक्रूर जो थे नंद बाबा के मित्र थे। आज अक्रूर को वो चिट्ठी दी है तो आज अक्रूर रथ पे सवार हुए और जब अक्रूर चले तो अक्रूर मन ही मन में सोच रहे हैं कि हे राजा भोजराज कंस, अगर तू चिट्ठी नहीं भेजता तो शायद थोड़े दिन और जी लेता, अब तो तू खुद काल बुला रहा है। इस प्रकार से अक्रूर आज जाकर के वृंदावन में पहुंचे। नंद बाबा को देखा है तो आज भाग करके दोनों गले लगते हैं। तब तक कृष्ण और बलराम आ जाते हैं। कृष्ण कहने लगे क्यों चाचा, अब तो इतने सीधे साधे हो, अब वो हमारे मामा भोजराज कंस तो बड़ा हत्यारा है, इनके साथ में कैसे आप रहते हो? तो अक्रूर कहने लगा अरे बेटा वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, क्या करूं मेरी मजबूरी है। इधर चिट्ठी दिखाई है, जैसे ही बाबा नंद ने पढ़ी है तो आंखों में आंसू आ गए। बाबा नंद कहने लगे बारे भोजराज कंस, अरे तेरे लिए मैंने गोकुल को छोड़ दिया, वृंदावन में आया, लेकिन तूने मेरी पिछाड़ी नहीं छोड़ी। हमें लगता है मेरे लाला को बुलाएगा और वही मरवा देगा। मेरे भक्तों, आज श्याम सुंदर ने समझाया है कि बाबा आप परेशान न हो, तुम्हें नहीं मालूम हमारे मामा के यहाँ धनुष यज्ञ और मैं न जाऊं? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं जरूर जाऊंगा। से मेरे भैया यशोदा मैया को मालूम हुआ तो यशोदा मैया कहने लगी नहीं लाला मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, क्योंकि वो कंस बड़ा न्यायी है, तुझे मरवा देगा। श्याम सुंदर कहने लगे मैया तुम मेरे बारे में नहीं जानती, अरे मैं जिस प्रकार जाऊंगा उसी प्रकार वापस आऊंगा। इधर मैया को समझाया है, उधर रथ तैयार करवाया गया, इधर सारे ग्वाल बाल तैयार हुए हैं, क्योंकि बात है तो इतनी है कि पूरी रात अगर कही जाए तो भी कमैया है। इस प्रकार से मेरे भैया जब रथ में बलराम और कृष्ण सारे ग्वाल बाल और नंद बाबा बैठे हैं, तब तक उधर गोपियों को मालूम हुआ। तो आज गोपियां रोती हुई बिलखती हुई वहां से आई हैं और कहने लगी है कन्हैया तू जा रहा है और हमें छोड़ करके? नहीं, अगर तुझे जाना है तो मैं रथ के आगे लेट जाऊंगी और मेरे ऊपर से रथ निकाल दो तो आप चले जाओ। श्याम सुंदर कहने लगे अरे गोपियों पागल ना हो, मैं जल्दी से जल्दी वापस आ जाऊंगा। इधर श्याम सुंदर ने कसम खाई है कि कल नहीं मैं परसों जरूर आ जाऊंगा। इधर राधा को भी लगता हुआ छोड़ दिया है। श्याम सुंदर आगे बढ़े हैं। सारी सखियों ने देखा तो कहने लगी कि अब रथ कड़ी गो संवरिया करो, अब रथ कड़ी गो कन्हैया करो। अब रथ कड़ी गो संवरिया करो, अब रथ कड़ी गो कन्हैया से मेरे भैया सारी गोपियां रो रही। इधर श्याम सुंदर आगे बढ़े। इधर श्याम सुंदर चलते चलते आज अक्रूर ने यमुना के तट पर रथ रोका।
श्याम सुंदर मन में सोच लगे कि हो सकता है कि चाचा के अंदर शंका हो, घबरा रहे हो। तो श्याम सुंदर आज बैठे तो क्रूर ने सोचा कि ला मैं यमुना में स्नान कर लूं। जब क्रूर स्नान करने के लिए गए तो देखा है कि यमुना के अंदर वही श्याम सुंदर उन्हें दर्शन दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। और जब बाहर देखें तो श्याम सुंदर रथ पे बैठे, और जब अंदर डुबकी लगाएं तो श्याम सुंदर अंदर दिखें, फिर ऊपर देखें तो श्याम सुंदर रथ पे बैठे। तो इस प्रकार से क्रूर समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं है। इस प्रकार से आज रथ को ले जाकर के जब भोजराज कंस का बाग था वहां पे रोक दिया। अब सब ग्वाल बाल उस रथ से नीचे उतरे और इधर श्याम सुंदर बाबा से बोले, बाबा एक बात कहूं। और क्या बोले कि बाबा अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं मथुरा नगरी देखा हूं। बाबा कहने लगे नहीं, क्योंकि तुम बड़े नटखट हो, अगर कहीं लड़कियां मिल गई कहो तुम लड़ाई कर दो। तो श्याम सुंदर कहने लगे बाबा, और क्या बोले, अरे दूर दूर से बाबा मेरे नगर देखने भगवान की। इस प्रकार से आज श्याम सुंदर और बलराम, दामा और मनसुखा सदानंद संकीर्तन सबको लेकर के आज जब आगे बढ़े, और उधर भोजराज कंस का धोबी शराब पिए हुए मस्त आ रहा था। श्याम सुंदर कहने लगे, अरे धोबी भैया आपकी गठरी में क्या है? अब धोबी पिए शराब। धोबी कहने लगे, क्या कहा? श्याम सुंदर कहने लगे, तेरी गठरी में क्या है? धोबी कहने लगा, गठरी में? अरे गठरी में कुछ भी हो, तुझे क्या पड़ी? श्याम सुंदर कहने लगे, भैया मैं आपसे पूछ रहा हूँ किसी गठरी में कपड़े हैं क्या? धोबी कहने लगा, हाँ हाँ कपड़े हैं। तो पहली बात, शराब जो पीता है शराब तो बुद्धि हो जाती है खराब। इस प्रकार से आज श्याम सुंदर ने जब कहा है कि हे धोबी आपके पास कपड़े, ऐसा करो मुझे कपड़े दे दो। तो धोबी कहने लगे, क्या कहा? कपड़े? अरे भोजराज यानी हमारे राजा जी के कपड़े हैं, और तुम गौल बाल जंगलों में गैया चराने वाले, काली कमली ओढ़ने वाले, सखियों के साथ में नृत्य करने वाली, ये राजसी कपड़े पहनने के लायक हो? अपना पहले चेहरा देखो। श्याम सुंदर कहने लगे, भैया, और बोले कि भैया भैया वो सुनो मेरी राजा जी के मेहमान हैं।
लगे भैया अगर 2 दिन के लिए किराए पे हमें कपड़े दे दो तो हमारा भी काम हो जाएगा और तुम्हारा भी एहसान हो जाएगा। धोबी कहने लगे कपड़े नहीं नहीं नहीं, ये राजा जी के मैं कपड़े नहीं दे सकता। और मैंने सुना है कि तुझे से भगवान कहते हैं अगर अपनी मैया का दूध पिया होता तो राजसी वस्त्र बनवा लाते, खूब पहन के जाते। मेरे भैया जैसे मैया के दूध की बात आई तो श्याम सुंदर कहने लगे ये धोबी क्योंकि तुझे नहीं मालूम और बोले अरे मैं सीधी साधी बात करूं और तू उल्टा सीधा चलता है और मेरे इन मीठे बचनों पर ना लायक जहर श्याम सुंदर कहने लगे मैं तुझसे सीधी साधी बात कर रहा हूँ, कुछ कह नहीं रहा हूँ और तू कटु वचन बोलता है। इस प्रकार से श्याम सुंदर ने क्या किया कि 2 उंगली से नाथ ने और दिया तमाचा और सुंदर ने 2 उंगलों से तमाचा मारा और धोबी का काम तमाम हो गया। ये वही धोबी था जिसने त्रेता युग में सीता मैया को वनवास करवा दिया था। तो आज श्याम सुंदर अपना बदला पूरा कर पाए और इधर ग्वाल वालों से बोले लगे अरे भैया ये जो लहज पड़ी हुई अगर यही पड़ी रहेगी तो वो राजा जान जाएगा, फिर गड़बड़ पहले ही हो जाएगा। तासे इस लहज को पहले काबू करो। तो उसे उठा करके यमुना में फेंकवा दिया। अब इधर श्याम सुंदर आगे बढ़े और उस गठरी को छोड़ा। अब श्याम सुंदर राजसी कभी वस्त्र पहने नहीं थे और राजसी कभी वस्त्र पहने नहीं तो श्याम सुंदर कैसे पहनने लगे कि जामेगा पाजामा माना और पाजामा जामा क्योंकि आज भोजराज कंस का वध होने वाला है और आज तो सबको खुशी होनी चाहिए कि अगर भगवान श्याम सुंदर भोजराज कंस को मारते नहीं तो हम लोग यहाँ बैठे नहीं होते, कथा कहते ना, हम कथा कहते ना आप लोग सुनती होती। बोली बाकी बिहारी लाल की। मेरे भैया इस प्रकार से अब श्याम सुंदर आगे बढ़े। इधर देखा है कि कुब्जा का नियम था रोज
चंदन का टीका भोजराज कंस के लगाया करती थी। अच्छा, वो चंदन का मतलब ये था कि वो बड़ा अच्छा खुशबू देता था, क्योंकि भोजराज कंस उस चंदन को जब लगा करके निकलते थे उसकी खुशबू पूरे मथुरा में प्रकाशित हो जाती थी। और जितने नर नारी जैसे खुशबू सूंघ, जैसे उनके नाक तक खुशबू पहुंचती, वैसे जानते थे कि भोजराज कंस आ रहा है, तो बेचारे सब छुप जाते। अब श्याम सुंदर ने सोचा कि मौका अच्छा है, ये तिलक मैं अपने लगवा लूंगा, और ये खुशबू जब पूरी मथुरा में जाएगी तो सब नर नारी छुप जाएंगे और हमें मौका मिल जाएगा, इधर भोजराज कंस का वध कर देंगे। इसी प्रकार से उधर कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी है कि सारे कुरूप को जोड़ी जोड़ी ब्रह्मा ने बाको सिरजा था, वो 3 जगह से टेढ़ी थी और नाम लली को कुब्जा था। वो 3 जगह से टेढ़ी थी और उसके पीठ पर एक कुबड़ था, इसलिए उसको कुब्जा कहा जाता था। श्याम सुंदर ने जैसे देखो तो आवाज लगाई, ए सुंदरी। कुब्जा ने जैसे सुंदरी नाम सुनो, कुब्जा ने सोचा आज तक तो हमें कोई सुंदरी कोई नहीं, सब कुब्जा कुब्जा कुबड़ी कुबड़ी कहते हैं, लेकिन इस सुंदरी कहने वाला कौन है? कुब्जा ने ऐसी वैसी मुड़ी के देखो, श्याम सुंदर ने तब तक फिर आवाज लगाई, अरे सुंदरी। आहा, जैसे कुब्जा ने श्याम सुंदर को देखो, आज कुब्जा मन ही मन में बड़ी प्रसन्न है। श्याम सुंदर कहने लगे, अरे देवी इस कटोरी में क्या है? तो कुब्जा कहने लगे, इसमें है चंदन, और मैं रोज यहाँ के राजा जो भोजराज कंस से उनके तिलक करने के लिए जाती हूँ। श्याम सुंदर कहने लगे, फिर हमारे तिलक कर दो। तो कुब्जा बेचारी 3 जगह से टेढ़ी, और तब तक इधर मनसुखा कहे, तुम्हें शर्म नहीं आती? कहाँ इसके कुबड़ निकला हुआ 3 जगह से टेढ़ी, उसके यहाँ से तिलक लगवाओगे? श्याम सुंदर कहेंगे, चुप रहो। इधर जैसे कुब्जा बेचारी आ गए बड़ी तिलक लगाने के लिए, अब बेचारी 3 जगह से टेढ़ी मस्तक तक नहीं पहुंच पाई, श्याम सुंदर को दे आई। श्याम सुंदर ने अंगूठे पे अंगूठा रखा, थोड़ी पे धीरे से झटका मारा, आज कुब्जा को एकदम एक सुंदरी युवती बना दिया। बोलिए कृष्ण भगवान की। और जब सुंदर बन गई तो मनसुखा कहने लगा, कन्हैया भैया इनसे कह दो हमारे तिलक कर दे। श्याम सुंदर कहने लगे, पहले क्या था? इस प्रकार से मेरे भैया कुब्जा ने तिलक किया है। कुब्जा कहती है कि हे श्याम सुंदर मेरे घर कब आओगे? ये वही कुब्जा है जो त्रेता युग में सूर्पन खाती थी। श्याम सुंदर कहने लगे, आप घबराओ नहीं, और मैं जल्दी से जल्दी आऊंगा, क्योंकि हमें मामा के यहाँ धनुष यज्ञ है, वहां जाना है, और मैं 1 नाइट के लिए आपके यहाँ आऊंगा। इस प्रकार से कुब्जा चली जाती है, और उधर श्याम सुंदर उल्टा सीधा कपड़ा पहने आगे बढ़े तो दर्जी मिले हैं, दर्जी ने कपड़े काट छाट कर सही बनाए। श्याम सुंदर आगे बढ़े तो माली मिला है, उसने फूल पहनाए, क्योंकि एक दर्जी वही त्रेता युग का था। जब श्याम सुंदर ने कपड़े पहने तो दर्जी ने मन ही मन में सोचा, काश हमें ऐसा मौका मिल जाता जो अपने भगवान के लिए कपड़े सिलते और मैं अपने भगवान को हाथों से पहनाता। वही दर्जी कि श्याम सुंदर ने इच्छा पूरी की। और माली ये त्रेता ही युग का था जिस समय भगवान राम और सीता के लिए जयमाला आया है। जो माला दो आए हैं, दूसरे माली ने देखा कि हे प्रभु, काश ऐसा मौका होता मैं भी आपके लिए माला बनाता और तुम्हें पहनाता। श्याम सुंदर ने कहा कि सबकी इच्छाएं पूरी होगी। वो त्रेता युग की अधूरी हुई इच्छाएं श्याम सुंदर इस द्वापर युग में पूरी कर रहे हैं और आगे बढ़ते हुए जाते हैं। और जब भोजराज कंस के दरबार में पहुंची और उधर भोजराज कंस ने ऐलान कर दिया कि सबसे पहले गेट पर धनुष रख दो जो 18 तार का बना हुआ है, और जब वो 2 लड़के आए तो उनसे कह देना कि पहले धनुष तोड़ो उसके बाद में प्रवेश हो। मेरे भैया आज 18 तार का धनुष रखा गया। श्याम सुंदर आगे बढ़े। अब पहरेदार खड़े हुए श्याम सुंदर कहने लगे, भैया आप ऐसा करो थोड़ा हट जाओ, मुझे अंदर जाना है। पहरेदार कहने लगे, ऐसे नहीं जा सकते
क्योंकि हमारे राजा का सख्त आदेश है कि अंदर वही जाएगा जो धनुष तोड़ेगा। श्याम सुंदर कहने लगे भैया ये इतना बड़ा धनुष और हम छोटे से बालक इस धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे। लेकिन पहरेदारों ने कहा मैंने सुना है कि आपने पूतना जैसी राक्षसियों को मार दिया। मेरे भैया कहा कि अगर तुमने पूतना जैसी और कागासुर बकासुर तृणावर्त जैसे राक्षसों को मार दिया तो इसको तोड़ने में डर क्या है? मैया का दूध पिया इसे भी तोड़ दो। मेरे भैया जैसे माँ की बात आई तो आज श्याम सुंदर आगे बढ़े और उस धनुष को पहली बार तो कुछ देर तक नचाते रहे, उसके बाद में झटका मारा उस धनुष को भी तोड़ दिया। अब जैसे ही बात भोजराज कंस को मालूम हुई, मेरे भैया इधर भोजराज कंस को जब मालूम हुआ कि वो नहीं आया धनुष तोड़ के डाल गया, तो भोजराज कंस कहने लगा ये पहरेदारों आप ऐसा करो इस दरवाजे पर कुबलिया पीड़ हाथी खड़ा कर दो और जब आया तो कह देना कि इस हाथी को पहले पछाड़ो उसके बाद में अंदर जाओ। अब श्याम सुंदर आगे आए, अब पहरेदार फिर मिल गए। श्याम सुंदर कहने लगे भैया थोड़ा आप हट जाओ मुझे अंदर जाना है। तो वो पहरेदार कहने लगे नहीं, क्योंकि यहाँ राजा का आदेश है कि जब तक ये कुबलिया पीड़ हाथी नहीं आप मार दोगे तब तक आप अंदर नहीं जा पाओगे। श्याम सुंदर कहने लगे भैया कहा मैं छोटा सा बालक और ये इतना बड़ा हाथी मैं कैसे इसे मार सकता हूँ। और जैसे मैया की दूध वाली बात आई तो आज श्याम सुंदर कहने लगे अरे पहरेदारों शायद तुम मेरे बारे में नहीं जानते। और देखो क्या कहा श्याम सुंदर ने, यदुवंशी कहलाते हैं और कहते तो रंग दिखाई डाले और कहते पसली पसली करके हाथी हम यदुवंशी कहलाते हैं, कहते तो रंग दिखाई डाले और कहते पसली पसली करके हाथी की गेंद बनाई डाले। क्या आपने कहा कि मैया का दूध? मेरे भैया इस प्रकार से श्याम सुंदर आगे बढ़ी। श्याम सुंदर ने दो दांत पकड़े और इधर बलराम ने हाथी की पूंछ पकड़ी, कुछ देर तक तो नचाते रहे, एक झटका मारा श्याम सुंदर ने दोनों दांतों को खड़ लिया, हाथी को पछाड़ दिया। अब श्याम सुंदर आगे घुसे। अब भोजराज कंस को मालूम हुआ कि कुबलिया पीड़ हाथी भी मारा गया, तो इधर भोजराज कंस ने ऐलान किया कि मंत्रियों आप ऐसा करो जो हमारे पहलवान हैं शंख और चारुल इन्हें खड़ा कर दो और कह दो इनसे लड़ाई करो उसके बाद में अंदर आओ। अब शंख और चारुल को खड़ा किया गया। श्याम सुंदर से कहा तो श्याम सुंदर कहने लगे भैया कहाँ इतने बड़े बड़े पहलवान, कहा मैं छोटा सा बालक इनसे कैसे लड़ सकता हूँ। मेरे भक्तों
इसी प्रकार से जब फिर वही युद्ध वाली बात आई तो भगवान श्याम सुंदर आगे बढ़े और युद्ध होने लगा शंख और चारुण और कृष्ण भगवान जैसा आरे शंख और चारुण पहलवा श्याम से जगत खिलाड़ी खिलवाड़ी रहे सुंदर ने शंख और चारुण से भिड़ गए। कुछ देर तक तो युद्ध चलता रहा। उसके बाद में श्याम सुंदर ने पछाड़ दिया और शंख और चारुण जो पहलवान थे ये भगवान के पैरों में गिर पड़े और कहने लगे प्रभु मुझे माफ करना। भगवान ने इसलिए इन दोनों को मारा नहीं क्योंकि इन्हें बड़ा घमंड था कि मेरे इतना पावरफुल ताकतवर पहलवान कोई नहीं है। तो आज श्याम सुंदर ने उनका भी घमंड चूर किया। अब श्याम सुंदर और बलराम कहाँ पहुंचे? अपने मामा भोजराज कंस के दरबार में। आहा इधर भोजराज कंस ने जैसे देखा कि सिर पर अब तो काल चढ़ाया है, अब भागना तो चाहता है। बेचारा भागे तो भागे कैसे? क्योंकि श्याम सुंदर सामने खड़े हैं। इसीलिए कहा गया क्या कि जब तेरा सिर पर काल खड़ा और तब कंसा सुरत भोजराज कंस भागना तो चाहता है लेकिन अब भागे कैसे? और फिर भी उसने तलवार निकाल ली और इतना डर गया, कांपने लगा।
इधर श्याम सुंदर ने क्या किया, केस पकड़े और झटका मारा, नीचे डाल लिया और छाती पर बैठ गए। कहने लगे मामा शायद तुम्हें याद होगा जब हमारी मैया देवकी की विदाई हुई, जब आप भेजने के लिए चले तो हमारी मैया के केस पकड़े थे आपने। जब एक धोखे से बाल खींच जाता है तो कितना दर्द होता है। तुमने तो हमारी मैया की पूरी चोटी ही खींची होगी, हमारे मैया की कितना दर्द होगा। और मेरी माँ को आपने जेल में डाला। मेरी मैया बेचारियों बेचारे की हथकड़ियों और बेड़ियों से जकड़ दिया। इधर हमारे 6 भाइयों को तुमने मार दिया। और जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी मैया घबरा गई, मुझे रात ही रात गोकुल में पहुंचाई। लेकिन फिर भी तुझे चैन नहीं पड़ा। गोकुल में भी मुझे मरवाने के लिए जाने की तेरे राक्षसों को भेजा, लेकिन तेरी जब पेश नहीं गई। इधर हमारे बाबा और मेरी यशोदा मैया घबरा गई, तो उन्होंने गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में वास किया। लेकिन मामा तुमने वृंदावन में भी पिछाड़ी नहीं छोड़ी और मुझे बुला ही लिया। सुंदर कहने लगे मामा अब बताओ तुम्हारा क्या किया जाए। और श्याम सुंदर बोले मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल मामा अब इधर भोजराज कंस कहने लगा और क्या बोला कि हे मुरली मनोहर तुम्हें नहीं मालूम। और क्या बोला कि मैं बड़ी शान से जिया और बड़े सम्मान से जिया और छूटी गई स्वर्ग में भोजराज कंस कहने लगा कि मुरली मनोहर मैंने जिया तो बड़े शान से, लेकिन आज मैं तेरे हाथ से मर जाऊंगा। मैं तो सीधे ही स्वर्ग धाम को जाऊंगा। आज श्याम सुंदर ने क्या किया कि जय बोलो कंस मरैया जय